बेचारा अभी बूढ़ा ही नहीं हुआ है, इनके तो भगवान की भक्ति करनी बाकी है, इसलिए मैं इसको नहीं मारूं। ऐसे मौत नहीं देखती। मौत तो समय आते ही ले जाती, चूकती नहीं है, एक क्षण भी देरी नहीं करती है, एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकता मनुष्य। मनुष्यों की उम्र श्वासों की गिनती पर है। जिस समय श्वासों की गिनती पूरी हुई उसी समय मौत ले जाती, चाहे काम पड़े रहो। इसलिए कहा संतों ने कि करना सो कर लीजिए काला कैसा काम, धोड़ा ने धीरज देवो मुखा संभालो राम। जब तक केस काले हैं, आपके शरीर में शक्ति है, जब तक बूढ़ापा नहीं आया है, मौत की घड़ी पास में नहीं आई है, उससे पहले ही अपना काम कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम लेवो। कि हमारे तो काले केस नहीं, अब तो धोले आ गए, अब क्या करें? कि अब भी भगवान का नाम लेवो, थोड़ा को धीरज देवो कि आप चिंता मत करो, अब हम भजन में लग गए। और आप भजन में लग गए ना, तो बस उम्र भर भजन मान लिया जाएगा। भगवान इतने उदार है कि कोई बुढ़ापे में भजन में लगा, मौत आने से एक दिन पहले उसने विचार किया कि अब मैं तो भजन ही करूंगा, और भजन में लग गया। पहले दिन लगा था और दूसरे दिन मर गया, तो भगवान मान लेते हैं कि इसने उम्र भर भजन किया। तो उम्र भर कहाँ किया, एक दिन ही तो किया। कि एक दिन अब ये क्या करे, उम्र पूरी होगी, ये तो इसके हाथ की बात नहीं। लेकिन इसने तो जिस समय विचार किया था उसके बाद में भजन ही किया है। तो ऐसे हम चाहे बूढ़े भी हो गए हो ना, तो भी भजन में अब भी लग जाओ, और अभी बूढ़े नहीं हुए हैं तो भजन में लगेंगे तो और भी बढ़िया है। और बालक अवस्था में भजन में लग जाए तो और भी बहुत लाभ होता है, भगवान खुश होते हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सत्यासी महाराज ने, कि बालक भजन करता है तो भगवान राजी होते हैं, और नहीं करता है तो नाराज नहीं होते। लेकिन बूढ़ा भजन नहीं करता तो नाराज होते हैं। भजन करता है बूढ़ा तो करना ही चाहिए, अब कब करेगा नहीं, और नहीं करता तो नाराज होते हैं। बालक पर नाराज नहीं होते। भगवान को उम्मीद होगी कि अभी यह बालक है, नहीं कर रहा है तो आगे जाकर कर लेगा। लेकिन बूढ़े की उम्मीद कैसे है, बूढ़ा हो गया अब तो मरेगा ही, अब भजन नहीं करता, तो तीन जनों पर भगवान नाराज है। एक तो बूढ़ा होकर के भजन नहीं करे उस पर, और एक विधवा हो गई भजन नहीं करे उस पर, और एक साधु हो गया भजन नहीं करे उस पर। तीन जनों पर भगवान नाराज होते हैं। अब तुम रोटी भी मुफ्त में मिलती है तो भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? अरे और बालक भजन करता तो बहुत खुश होते हैं। देखो, नारद जी महाराज ने अपनी बात बताई कि मैं बालक था और उस समय खेल छोड़ करके मैं सत्संग करता था, संतों के पास में बैठता था, तो संतों ने मेरे पर कृपा की, संतों पर असर पड़ा कि ये बालक खेल छोड़ करके ये सत्संग सुनता है। बालक को खेल कितना प्यारा होता है, हमारे को जितने रुपये प्यारे होते हैं ना, बालक को खिलौने उससे कम प्यारे नहीं होते हैं, खेल कम प्यारा नहीं होता है। ऐसी प्यारी चीज छोड़ करके बालक भजन करता है तो भगवान पर भी असर पड़ता है। इसलिए जिस समय हमको पता लगे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए, उसी समय नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। के बाद में करेंगे कि तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगो, कोटि उपाय करो धन के हित, भाग लिखो तितनो ही लहेगो, भोर की सांझ घड़ी पल मांझसु काल, अचानक आई गहेगो, राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदर यूं पछताई रहेगो। अरे मनुष्य, तू कुछ और विचारता है पर तुम्हारा यह विचार धरा ही रह जाए। तू करोड़ों
उपाय करता है धन के लिए, भगवान का भजन भी छोड़ देता है और उल्टे उल्टे काम में भी लग जाता है कि मैं धन अधिक इकट्ठा कर लूं, लेकिन अधिक इकट्ठा नहीं करेगा, जितना भाग्य में है ना उतना ही मिलेगा। और क्या हम कमा लेंगे, इतना कमाओगे कि भोर की सांझ घड़ी पल मान जसू, सवेरे या शाम को या एक घड़ी या एक पलक में आकर के काल अचानक पकड़ ले, काल अचानक आ ही कहे, ये है ना मौत, मौत ने केश पकड़ रखे, गृहीत इव केशेषु मृत्यु न धर्म आचरे, मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं, ऐसा जान करके धर्म का पालन करना चाहिए। कब झटका दे दें, झटका देते बस राम नाम सत्य है, इसलिए एक पलक में आकर के मृत्यु पकड़ लेगी, वो धन कमाया हुआ किसका जाएगा। और जब मौत आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा। राम भजो ने कियो कछु सुकृत, अरे मैंने भगवान का भजन भी नहीं किया और कोई अच्छा शुभ काम भी नहीं किया, लेकिन फिर क्या हो, फिर पछता कर रह जाएगा, पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही भगवान का भजन कर ले, अंत समय में पता नहीं, अंत समय में कब आ जाए ये भी पता नहीं, और पता लग गया कि भाई अंत समय आ गया, अब भजन कर ले, कैसे कर लोगे भजन, अब शुभ कर्म कर ले, दान पुण्य कर ले, भक्ति कर ले, कैसे करोगे, उम्र भर में जो नहीं कर पाए आप अंत समय में कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। अंत समय में भी कोई भगवान का नाम ले लेता है तो वो चाहे पापी है तो भी पार हो जाता है, लेकिन अंत समय में नाम याद आना बड़ा मुश्किल है। जो उम्र में काम करता है या नहीं तो उसमें मन लगता उसका। एक हमने बात सुनी कि एक कोई अंत समय में मरने वाला था, तो उसके बेटे थे, वो आकर के बैठ के कि भाई पिताजी जा रहे हैं, तो बोली बंद होगी, जीभ अटक जाती कईयों के, अंत समय में बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पाते, तो ऐसा इशारा करने लगे। तो बेटों ने देखा कि पिताजी कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या कहने वाले हैं। कई लोग मरते समय धन बता देते हैं कि भाई हम तो मर रहे हैं, बेटे पोतों को काम नहीं, तो पता नहीं ऐसी कोई अच्छी बात ही हो तो क्या बेटा गया वैद्य जी के पास में कि वैद्य जी हमारे पिताजी को आप बुला दो, बात करा दो, कि बात तो करा देंगे लेकिन दवाई महंगी है, कि महंगी भले ही एक बार बात करा दो। तो वैद्य जी गए और वो दवाई दी और जीभ खुल गई, बोलने लग गई। तो बेटों ने पूछा कि पिताजी आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कर जो बता क्या कह रहे थे? कि वो गाय झाड़ू खा रही है और तुम ध्यान ही नहीं देते हो। मेरे जीते जीते तुम्हारी ऐसी दशा है कि मर जाऊंगा तो क्या दशा होगी मरने। बेटों ने तो देखा होगा कि यार दवाई के रुपये कमाए। तो ऐसे अंत समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान की याद कर लेंगे, झाड़ू ऐसे झाड़ू नहीं चली जाएगी दृष्टि। तो माया में रह जाए वासना इजगर देह धरासी, पड़ा रहेला घेरा घाना सच मार ले जासी, यो तो तन जासी रे जासी, राम भजा सुख पासी। अगर मरते समय धन की याद आ गई, हमारा धन वहाँ घड़ा हुआ है, तो मरते समय जिसकी याद आती है वही जाता है, तो वो धन के पास में जाएगा। मनुष्य जन्म तो दोबारा मिलना मुश्किल है, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज,
तो कि सांप बन करके वहां जाएगा, उस धन को रुखाड़ेगा। अजगर देह धरा से पड़ा रहेला घेरा घाल्या, ये मेरा धन है। अब धन है तो सांप के धन क्या काम आया? सांप कोई उस धन को ले जा करके दुकानदार से सौदा कर सकता है क्या? ले भाई, ये मैं इतना धन देता हूँ, आप मेरे को दूध पिला दो। दूध, अपना दूध पीने के लिए वो धन काम में नहीं ले सकता। लोगों को पता लगा कि अरे यहाँ धन है, धन तो है लेकिन सांप बैठा यहाँ, कि लगाओ ना लाठी की, सांप को मार कर धन ले जाते हैं। तो वो धन क्या काम आए? मौत और मिली। इसलिए मरते समय भगवान की याद आ जाएगी, ये मुश्किल है। मरते समय तो उसको याद आ सकती है जिन्होंने उम्र में भगवान का नाम लिया है। अंत काले चे मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरे को याद करता हुआ शरीर छोड़ करके जाता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, जिसमें संदेह नहीं। जिस भाव को ये स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ करके जाता है उसको ही पाता है। इसलिए हम अपनी उम्र में भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें, भगवान को याद करें, उनकी बातें सुने और अपना आगे का परलोक सुधारें। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य जन्म दिया। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। बहुत 184 प्रकार की जोनियां हैं जिसमें मनुष्य जन्म की बारी कभी कभी आती है, और वो बारी हमारी आ गई। भगवान ने कृपा करके ये बारी ऐसा मनुष्य जन्म दिया है और हमको ज्ञान भी हो गया कि ये मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान का नाम लेवो और सत्संग सुनो, पुस्तकें पढ़ो। स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी है, साधन सुधा सिंधु, साधन सुधा निधि, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें भी है, वो भी पढ़ो। पता नहीं है कब पूरा होता है समय। समझना चाहिए कि अभी पूरा होने वाला है समय, तो हम तो अभी नाम ले रहे कि सब समय में स्मरण करेगा तो सब समय में ही तो मृत्यु आएगी। तो फिर कभी मृत्यु आ जाए, चाहे अभी मृत्यु आवे, चाहे अभी मरना हो, चाहे वर्षों के बाद हम भगवान का नाम लेते रहें तो फिर कोई खतरा नहीं। जिस समय मरेंगे उसी समय भगवान को याद करते रहेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। सीताराम सीताराम। नारायण। आप में जैसे किसी के भी कोई प्रश्न आया होगी, बात की बातें सुनी है, तो आपने किसी के कोई बात पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नारायण। कई बार क्या है कि कई बातें हैं तो अपने समझ में तो आएगी, फिर भी कोई बात ऐसी लगी कि भाई ये कम पकड़ में आई या ये बात है, तो आप लोग कह सकते हैं। अपने को ये भगवान की संतों की कृपा से ऐसी बातें विलक्षण मिलती नहीं है हरदम, और घर बैठे आजकल तो भाई बहुत ही सुगम है। आपको बताते हैं एक सज्जन भाई है, अगर वो जुड़ते हैं, अभी है कि नहीं पता नहीं, पूरा बिहार के हैं, और आपको बताएं नागौर के पास बगवासी जो पुराने टाइम से वो क्या बोलते हैं कड्डी, उसको आजकल क्या बोलते हैं, वो जाती है कड्डी, वैसे उसको क्या बोलते हैं भाई, गिरधर सिंह क्या बड़े कड्डी जो वहाँ की भाषा में वो जाते हैं ना बाहर, जिप्सम क्या भाई राम कुमार जी आप हो ना, क्या बोलते हैं आपके पीओपी, आज का नाम पीओपी। तो भाई आपके वो एक इनके मजदूर है जो बिहार का, इनके हम जैसे चतुर्मास का है, एक माई समाज से है, तो इनका भाव जो समाज कोई भी हो, भगवान ने जो लग गया ना, हमारा समाज कोई भी जाति जाओ, छोटी ही छोटी जाति से बेलनी, महाराज ने कहा है कि सो का गला चमार जाति थे, पहले चमार आदि बेचारे पशु गिनते थे, तो
चोखा मेला नाम था उनका, और वो आपके पंढरपुर है, महाराष्ट्र में पंढरपुर प्रसिद्ध है। हम जब तोराना में गए थे बस लेके, तो पंढरपुर के दर्शन किए थे, और वहाँ महाराज से सुना ना, तो वहाँ चोखा मेला का पहले सुना हुआ था, उसकी बाहर समाधि बनी है, उसके लिए ऐसी बात महाराज जी से सुनी है, प्रसिद्ध है। परम संदेश आपको पता है, आप ये सब महाराज जी साथ रहे हैं। मैंने कहा वो चोखा मेला चमार भगवान का भगत था, जब लेकिन पशु उस समय खींचता था तो गर्द हो गया, तो कमजोर हो गया, तो भगवान उसको पशु खींचा साथ में। अब भगवान का इतना बड़ा क्या करे, लेकिन भगत के लिए भगवान व्यवहार में उन्होंने जातियाँ उन्होंने बनाई, गीता में कह रहे हैं जातियाँ तो उन्होंने बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन जो भगत होता है उसकी एक अलग वो अच्युत गोत्र हो जाता है। वो ये नहीं कहता मैं वो जाति में ऊंचा हो गया, वो तो वही रहता है। वो ये नहीं कहा कि मेरे भगवान, अच्छा भगवान उसके साथ क्यों लगते, ये अपने को ये दिखना, लेकिन भाई मैं समझिए कि मेरे को जो भक्ति करता है वो प्यारा लगता, उसको ये भगवान की कमी थी क्या, जब उन्होंने नरसिंह मेहता के 56 करोड़ का माहरा भर दिया इतना कि, तो उस चमार को कहते नहीं कि छोड़ दे इतना रुपया बेट, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगा भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा भक्तों के सहयोग उसके लिए मैं वैसा का। फिर उसकी एक घटना और बताते हैं महाराज जी, प्रसिद्ध है, इसे लिखी हुई भी है इसमें, जो भक्त चिंतन आते हैं, ये भक्तों नहीं कि वो किसी देश विदेश के जाति के कोई हो, उसमें आता है कि उनके मंगलबेड़े गांव एक आगे आता है, हम गए तो देखा पुरानी सुनी, मंगलबेड़े गांव लिखा है, उसमें कोई बिल्डिंग बन रही थी बड़ी, वो मजदूरी करते थे उसमें, वो बिल्डिंग में पूरी बड़ी बिल्डिंग फिर गिर गई, सब दब गए मर गए प्राय सभी मजदूर जो कारीगर, तो उसमें उनको जानते थे सभी जो उस समय संत थे ना, संतों में तो छुपा नहीं रहता, तो बोले चोखा मेला की हड्डी, अब ये बची जब इतनी बड़ी बिल्डिंग थी ना उस समय, तो कहे चोखा मेला की हड्डियाँ, इसका पता कैसे लगे, हम अलग से गए, तो क्या नामदेव जी उस समय थे, उन्होंने कहा कि चोखा मेला की हड्डी, जो हड्डी उठाओ तब इसमें कान के लगाओ, विठल, वहाँ अपन राम राम कहते विठल 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 बोले जो हड्डी बोले, ऐसे वो उनकी है। तो उस हिसाब से देखो भगवान है ना, ये हिसाब भक्ति में है ना, तो कैसे करते हैं, कैसे अब अपन 56 करोड़ का मायरा तो सभी भराना चाहते हैं, तो भगवान मेरे क्यों कौन भरा 56 करोड़, अरे मायरा भरने से उनका ये थोड़ी था कि मायरा नहीं भरे तो भगवान, उनका मायरा के नहीं बोले, भगवान ने रखी कि जो मेरे है, और उनको दिखाया। अच्छा संसार में ऐसा ही है कि उनके साथ पहले क्या दशा की विचारों में क्या क्या वो सगाओं ने, लेकिन भगवान हर जगह हाजिर है, तो अपने को भगवान पर विश्वास नहीं होता है। कुछ देखिए कहीं देखिए ये गुण है, तो भाई सत्संग सुनेंगे ऑनलाइन है ना, तो ये कामेश्वर यादव अभी जुड़ता जो अभी जुड़े हैं क्या, नहीं बिहार वाले हैं क्या, राम राम या नहीं जुड़ते हैं, कामेश्वर यादव जो जुड़े हैं क्या, हाँ जी कामेश्वर जी, अभी थोड़ा उसी बात, हाँ कामेश्वर जी हो गया, बोल देंगे राम राम, हाँ बोलिए। ये कामेश्वर बिहार के मजदूर है, फैक्ट्री में काम करते हैं पूरा, और फैक्ट्री को आवाज़ करके मुझे वो कान के मोबाइल लगा के काम करते रहे, सुनते हैं, और सही भोजन भी आप ही बनाते हो वहाँ क्या, राम राम कामेश्वर जी बोलो, है जी आप ही, हाँ हाँ बोलो।